ईमान लाई, वो अरबी जबान में हम कहें या कुरान की टर्मिनोलॉजी में कहें तो वो सब मोमिन थे। फिर वो मोमिन से यहूद हो गए, वो मोमिन से नसारा या ईसाई हो गए। जब उम्मतें बिगड़ती हैं तो अहले किताब बन जाती हैं। ईमान लाने वाले जब बिगड़ते हैं, उनका ईमान बिगड़ता है, वो तरह तरह से उसमें और शोशे निकाल लेते हैं जो ओरिजिनल से हट जाता है, तो फिर वो अहले किताब हो जाते हैं। मैं टेक्निकल ये बात नहीं कह रहा कि आज के मुसलमान कोई अहले किताब हैं या नहीं, मैं तो आपको उनकी एट्रीब्यूट्स बता रहा हूं, सिफात। अहले किताब वो हैं जो बिगड़ी हुई मोमिन उम्मतें हैं। जब ईमान बिगड़ता है, पहले ईमान वाले थे, अब हो गए यहूदी, अब हो गए नसारा। कुछ बिगाड़ इन्होंने किए, किसी और तरह के बिगाड़ दूसरे ग्रुप ने कर लिए। इनकी पोजीशन ये, जब ये बिगाड़ कर लेते हैं तो फिर वो कहते हैं हम में आ जाओ, नहीं तो तुमसे कोई किसी तरह की बैठक नहीं होगी, बातचीत नहीं होगी, एक स्टेज पे भी नहीं बैठेंगे, साथ में बैठ के बात भी नहीं करेंगे, दलीलों की भी नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं, ताल्लुकात खत्म। पहले जो हमारी मिल्लत में आ जाओ, हत्ता तत्तबिया मिल्लत हूं। मिल्लत क्या है? मिल्लत है आइडेंटिटीज और कल्चर, वो पहचान है जो जिससे कि कौम पहचानी जाती है। कुरान ने किसी जगह आपको मिल्लत मोहम्मदी नहीं कहा, किसी एक जगह भी। मिल्लत इब्राहिम, कौम मोहम्मद हैं, उम्मत मोहम्मद हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मिल्लत इब्राहिम। ये कल्चर जो है ईमान लाने वालों का वहां से इस्टेब्लिश चला आ रहा है, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से। यही जाना चाहिए था यहूद में, यही जाना चाहिए था नसारा के अंदर, क्रिश्चियंस में और ज्यूस के अंदर, ये एक ही कल्चर जाना चाहिए था। इसलिए कि कुरान ने इसलिए कहा कि वहां से आ रहा है कल्चर। ये ऐसा नहीं कि तुम्हारा कल्चर कोई अलग हो गया, तुम उसके ऊपर कायम हो। अगर हो तो अब तुम्हें होना चाहिए मिल्लत अबीकुम इब्राहिम, तुम अपने बाप इब्राहिम की मिल्लत पर हो। मिल्लत वो कल्चर क्या है? कल्चर में कपड़े नहीं आते, लिबास नहीं आते, कल्चर में खाना पीना नहीं आता। खाना पीना चाहे जो खाए, हर जगह की पसंद अलग अलग होगी, हराम नहीं हो, हलाल हो, उसूल ये है। कपड़े चाहे जैसे हों, हर जगह अलग होंगे, वहां की जरूरत हो एरिया के एतबार से। वो कपड़े जो हैं वो सत्र ढकते हो, कुछ और शर्तें भी हैं। ये शनाख्त ये चली आ रही है, पहचान है ये चली आ रही है। तो मिल्लत जो वहां से चली आ रही है, कुछ आइडेंटिटीज हैं जो वहां से चली आ रही है, जिससे पहचान लिए जाएं कि ये जब तक तुम उनकी मिल्लत पर नहीं होगे, उस कल्चर के ऊपर नहीं होगे जो उनका था, वहां से चले आ रहे हैं, तो तब तक ये वो कहते हैं हमारे कल्चर में आ जाओ। जब तक हमारे कल्चर में नहीं आ जाओगे, बात ही नहीं बनेगी। अभी कल्चर आइडेंटिटीज अपनी बना लेते हैं, ये उनके कल्चर बन जाते हैं, नकली होते हैं। जो दिया गया था, जो नबी ने दिया था, वो कुछ और था। अब एक खास कल्चर बना लिया, हाथ ऐसे मिलाएंगे, मुख्तलिफ चीजों के अंदर यहां ये करेंगे, यहां ये बना, अपनी आइडेंटिटीज बना ली, वो जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं बनाई थी, वो आइडेंटिटीज अपनी बना ली। और दूं मिसालें आपको, इस्लाम में कोई आएगा तो नाम जरूर बदलेंगे। अब अगर उसका नाम पहले उसका नाम अगर सतप्रकाश था, उनका नाम बहुत बदलना जरूरी है। हिंदू था, ये हिंदुओं का नाम है, अब मुसलमानों का नाम रखना जरूरी है। हिंदू मुसलमान किसी लैंग्वेज से होते, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदला था किसी का नाम? उनके बदले थे जिनके नाम के माने बुरे थे, बस। वही उमर कुफ्र में थे, वही उमर इस्लाम में है। वही अबू बकर कुफ्र में थे, वही अबू बकर, किसी का नाम बदला था, चंद लोगों का बदला था जिनके माने बुरे थे। अरब नाम थे, आज भी होते हैं। आप नहीं पहचान सकते कि ये मुस्लिम नहीं है, ईसाई हैं और ये यहूदी हैं जो वहां पर रहते हैं, उनके अरब नाम होते हैं। अरब थे, अरब नाम थे, आज भी होते हैं यहूदियों ईसाइयों के। तसव्वुर भी नहीं कर सकते आप। वो तारिक अजीज फॉरेन मिनिस्टर थे वहां के, मिस्र के, इजिप्ट के, आप समझेंगे तारिक अजीज मुसलमान थे, क्रिश्चियन थे, तो नाम वही होते हैं, वो अरब हैं। वही अब्दुर्रहमान नाम कितना अच्छा नाम है। अब्दुर्रहमान जो है कुफ्र में है, अब्दुर्रहमान इस्लाम में है। जिनके नामों का अब्दुल उज़्ज़ा नाम है, बदल दिया, किसी देवता का बंदा, उसका बदल दिया। तो जिनके नामों में शिर्क होता था, बस वो बदलते थे, कोई नाम नहीं बदलते थे। ये आइडेंटिटी, इसलिए इसको आइडेंटिटी नहीं माना, इसे पहचान नहीं बनाया इस्लाम ने। ये तो जबाने हैं, लैंग्वेजेस हैं। हिंदी में रखा आपने तो हिंदुओं का हो गया, उर्दू में रखा तो मुसलमानों का हो गया। उर्दू तो कहीं थी नहीं। उर्दू की डिक्शनरी में से ऐसा नाम छाटा जो आज तक किसी ने नहीं रखा, बड़ा यूनिक सा, उनका ये मुसलमानों का नाम है।
पर्शियन में रखेंगे, फारसी में रखेंगे, टर्किश में रखेंगे, पश्तो में रखेंगे, अरबी में रखेंगे तो मुसलमानों का होगा। हिंदी का रख लिया तो हिंदुओं का नाम हो गया। ये कहां गई सोच सारी? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया था, अच्छा कर लीजिए, किसी का दिल चाहता है ना, नहीं मैं तो साहबा वाला रखूंगा, तो क्यों नहीं बदले, जरूर बदले रखे, बहुत खुशी से रखे, लेकिन उसको ये नहीं कहा जाएगा ये जरूरी है। जब उसे जरूरी करार दिया जाएगा, जब उसको आइडेंटिटी बना दिया जाएगा, अब ये आइडेंटिटी बन गई हमारे यहां, जब आइडेंटिटी बन जाएगा तो बिदअत हो जाएगा। जब आइडेंटिटी बन जाएगा, अब आपने नई चीजें दाखिल कर दी दीन में, आइडेंटिटी, दीन की पहचान बनाकर नई चीजें दाखिल की। यह है मिल्लत, शनाख्त, पहचान। उन्होंने अपनी एक आइडेंटिटी तो पहचाने कुछ बनाई भी है, ऐसे हमारे यहां लोगों ने, अलग अलग ग्रुपों ने अपनी कुछ आइडेंटिटी तो पहचाने बना ली कि जब तक इधर नहीं आओगे तुमसे कोई उसूलों पे भी बात नहीं होगी। पहले हमारी तरह उठना बैठना और नमाज और क्या चीजें, वो जैसे तरीका एक हमारा है वैसे करो, उससे अलग अगर होगे तो फिर कोई तुमसे बातचीत नहीं होगी। ये था उनका, ये फिर यहूद और नसारा के तक हमारी मिल्लत में आ जाओ, जो हमने दीन की शनाख्त, दीन की आइडेंटिटीज नहीं थी, हमने बदल दी, जब तक उधर नहीं आओगे तो हम तुम्हें मानेंगे ही नहीं। मुझसे कहा, एक पादरी साहब ने एक सवाल उनके रखा, उन्होंने एक बात बताई अपने बारे में, क्रिश्चियनिटी के बारे में। उन्होंने कहा हम किसी का धर्म नहीं बदलते, तो कहते हैं आप सब अपने अपने धर्म पर रहो, बस खाली ये मान लो कि यीशु, हजरत ईसा, यीशु हमारे पापों के लिए सलीब पर चढ़ गया, हमारे पापों के लिए मर गया, हमारे पाप उससे क्षमा हो गए, बस ये मान लो, फिर सबकी मुक्ति हो जाएगी, चाहे वो जिस धर्म पर रहो। तो मैंने उनसे कहा कि एक बात बताइए, क्रिश्चियन होने के लिए क्या जरूरी होता है? ईसाई किसे कहते हैं? किसी शक्ल सूरत में किसी फर्क को कहते हैं, या कुछ मान्यताओं में फर्क को कहते हैं? तो ईसाई मान्यता क्या है? बेसिकली अगर कोई जो आप कह रहे हैं ये नहीं माने, ये मानना ही तो ईसाइयत है, इसी को मानने को तो कहते हैं ईसाई हो गए। ये जो कुछ आप कह रहे हैं, ये जो आप कह रहे हैं, ये तो ये बात हुई कि आप जबान से ये कह रहे हैं कि अपने धर्म पर रहो, हाँ बस इतनी बात मान लो। तो ये इतनी बात मान लो, ये तो आड़ से आप ये कह रहे हैं कि ईसाई हो जाओ, कह रहे हैं कि चाहे मत हो। ये भी मैंने उनसे क्लियर की, ये तो आपकी अवाम की बातें हैं, या अवाम में इस तरह की बातें आप करते हैं, यहां आप स्कॉलर्स के सामने भी ऐसी बातें कर रहे हैं। तो खैर जल्दी से फिर वो झेप कर उन्होंने बदल ली बात, उन्होंने कहा ईसाई ऐसे ही होता है। मैंने कहा कैसे होता है ईसाई? मुझे तरीका बताइए, क्या करना होगा ईसाई बनने के लिए? अब वो प्रोटेस्टेंट थे, उनके यहाँ तो वो बैप्टिज्म भी नहीं होता, वो एक बपतिस्मा जो की रस्म होती है जो कैथोलिक्स के यहाँ होती है। तो क्या करना क्या होता है भाई? यही तो मानना होता है जो आप कह रहे हैं। तो अगर ये मान लिया तो बात खत्म हो गई। अब ये बात ये कि वो कहते हैं कि बस हमारी मिल्लत पर आ जाओ, जो हमारी आइडेंटिटी ने जिन चीजों को बदल लिया उन्होंने, आइए हम उसकी बुनियाद पर देखें जो किताबों में मौजूद है, आपकी किताबों में, कि जो कुछ आप कह रहे हैं वो सही है या गलत है। हम तो आप उस किताब में ईमान नहीं रखते जिसे हम अल्लाह की किताब मानते हैं, हम उस किताब में ईमान रखते हैं जिसे आप अल्लाह की किताब मानते हैं। आइए उसके आधार पर, उसकी बेसिस पे बात करें। कुल इन्ना हुदल्लाहि हुवल हुदा, हिदायत तो अल्लाह की तरफ से आई है, वो अगर आपकी किताबों में, तो हम वहां से भी तैयार हैं बात करने को, गुफ्तगू करने को। हमारे पास जो हिदायत आई है वो अल्लाह की तरफ से, अब उसके मुताबिक चलेंगे। ये नहीं चलेगा कि आप में से हनफी कुछ कहें, शाफी कुछ कहें, अहले हदीस कुछ कहें, बरेलवी कुछ कहें, सब अलग अलग कहें कि ये हक है। अरे अल्लाह के कलाम में हक होगा, अगर कहीं इख्तिलाफ होगा तो उसका फैसला यहां, वरना कोई हर्ज नहीं। अगर इख्तिलाफ हो गया कि नहीं ऐसे करना पड़ेगा, अगर नहीं इख्तिलाफ तो कोई हर्ज नहीं, ये रंगारंगी है, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन कोई बेसिक डिस्प्यूट आ जाए कि नहीं ऐसे करना पड़ेगा, नहीं ऐसे करना पड़ेगा, तो फिर हमारा फैसला आखिरी तो होगा हकम जिसे कुरान ने कहा, वो तो सिर्फ कुरान बनेगा। सालिस यहां से फैसला होगा। कुल इन्ना हुदल्लाहि हुवल हुदा, जो हिदायत अल्लाह की तरफ से आएगी, हिदायत होगी वो। वलइन तबाता हवाहुम बादल्लज़ी जाका मिनल इल्म मालका मिनल्लाहि मिन वलीम वला नसीर। और फिर तुम्हारे पास इल्म आ जाने के बाद, इल्म क्या है? अल इल्म वो जो अल्लाह ने नाज़िल किया, इल्म वो तुम्हारे पास इल्म आ जाने के बाद फिर तुमने अलग अलग ग्रुपों की ख्वाहिशात की पैरवी अगर शुरू कर दी, मालका मिनल्लाहि मिन वलीम वला नसीर, तो फिर अल्लाह के यहाँ तुम्हारा कोई मदद करने वाला नहीं होगा और कोई सरपरस्त नहीं होगा।
वो ये चाहते हैं, यहूदी और नसरानी वो चाहते हैं उनकी मिल्लत पर आ जाओ, उनके कल्चर पर आ जाओ। तुम्हारे पास इल्म आ गया, कसौटी वो है। अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यतलूनहु हक़्क़ तिलावतिही उलाइका युमिनून बिही व मन यकफुर बिही फउलाइका हुमुल खासिरून। बड़ी अजीब आयत है। अजीब का मतलब जो